Hello friends, very good evening. Welcome to my channel, Next Gen Trading Academy. ओके जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, मेरा दूसरा वीडियो है और मैं हर दिन निफ्टी बैंक निफ्टी का आपको नेक्स्ट डे का प्रेडिक्शन दूंगा। उसके साथ साथ मैं आपको जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा कि मैं किस तरह से मार्केट को ऑब्जर्व करता हूं और देखता हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का मूवमेंट देख लेते हैं कि कल हमने कौन सा लेवल मार्क किया था और वहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का रिएक्शन क्या आया है। देखिए, निफ्टी में जैसे मैंने आपको बताया, निफ्टी एक अपना सपोर्ट पे आया है और ये जो तीन लाइन जो हमने ड्रॉ किया है वो बेसिकली टॉप डाउन एनालिसिस से हमने ड्रॉ किया था। ये तीनों जो है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जो नीचे वाला है ये इसका क्वार्टरली लेवल है और बाकी जो दो लेवल में मार्क किए थे वो एक जून का लो है और दूसरा अप्रैल का हाई है। वहीं पे आने के बाद निफ्टी में रिएक्शंस आ रहे हैं। अब आज का अगर आप डेली का चार्ट देखेंगे, इंटरेस्टिंगली क्या हुआ है ना, निफ्टी ने देखिए यहाँ से लगातार गिर रहा था, गिरा, लोअर लोअर हाई लगाया, उसके बाद इनसाइड कैंडल बनाया, लो वोलेटाइल कैंडल, उसके बाद कंटिन्यू लोअर लोअर हाई लगा रहा था। आज अगर आप देखेंगे ना, ये एक ट्रेंडिंग रिवर्सल बनाया है। मतलब इसका मतलब क्या है, देखिए यूजुअली क्या होता है, मार्केट जब घूमता है ना सपोर्ट से, वहाँ पे सडनली नहीं घूमता है। यहाँ पे आने के बाद ना, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसा आने के बाद एक साइडवेज मूव देके उसके बाद मूव करता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, ट्रेंडिंग रिवर्सल, मतलब यहाँ से कंटिन्यू लोअर हाई में था, आज सडनली हाई हायर लो लगाया है। ये अच्छा साइन है। ठीक है, सपोर्ट में अगर ऐसा आता है तो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल माना जाता है। ठीक है, तो निफ्टी ने अगर आप इंट्राडे में देखेंगे कैसा मूव किया है, जो हमने लेवल ड्रॉ किए थे कल के दिन, अगर आप उस लेवल पे उसका रिएक्शन देखेंगे, हमने यही कहा था कल कि मान लो अगर निफ्टी देखिए यहाँ खुल सकता है, यहाँ खुल सकता है, यहाँ खुल सकता है, उस हिसाब से हम इसको ब्रेक इनसाइड ट्रेड करने का हमने प्लान किया था। क्योंकि लोअर हाई स्ट्रक्चर था, हमने ये सोचा था कि आज भी ये लोअर हाई बना सकता है। लेकिन कल अगर आपको याद है, मैंने एक बात बताया था कि हम नेक्स्ट सेशन में ब्रेकआउट का जो पैटर्न है उसको हम देखेंगे, मैंने यही आपको बोला था। तो आज निफ्टी में वही मूव आया भी है। देखिए, जब निफ्टी आज ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होने के बाद इसी मंथली लेवल को हिट करने के बाद ये यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया, इसको हिट नहीं किया, उसके बाद नीचे डिप किया। ठीक है, डिप करने के बाद देखिए वापस ऊपर गया, ना ही इस हाई को ब्रेक किया, वापस जब नीचे आया ना ही इस लो को ब्रेक किया। ठीक है, इसका मतलब क्या जानते हैं, इसका मतलब यहाँ पे जो प्राइस है ना वो कॉम्प्रेस हो रहा है। बेसिकली हाई भी नीचे आया और लो भी ऊपर। ओके, अगर ये एक रेजिस्टेंस था, इसके रेजिस्टेंस के पास अगर ऐसा होता है ना, इसका मतलब एक ब्रेकआउट हो सकता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंगली, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ आपको, अगर यहाँ ओपन हुआ है ना, उसके बाद अगर सीधा यहाँ पे चला जाता ना, तो 80% ऑफ चांस था यहीं से ये नीचे गिर जाता, यहाँ तक आता। लेकिन इसने क्या किया, वहाँ सडनली जाके पहुंचा नहीं है, ओपन हुआ, यहाँ पे गया, नीचे आया, फिर यहाँ पे ऑर्डर्स लेके अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग हुआ है, उसके बाद जाके इसने इसको हिट किया है। देखिए हिट करने के बाद फिर से क्या हुआ, फिर से नीचे आया। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लोज जो है, पहला लो इधर है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर है, चौथा इधर है। ठीक है, उस हिसाब से देखेंगे ना, दूसरा यहाँ से जब इसने फॉल किया था ना, आप देखिए उसका जो इंटेंसिटी था थोड़ा ज़्यादा था, कितनी, एक दो तीन चार पाँच छः रेड कैंडल बने। उसके बाद जब ऊपर गया, दूसरे बार जब फॉल किया, देखिए कम रेड कैंडल बने। तीसरी बार जब यहाँ से गिरा, आप देखिए एक ऐसे इंडिकेशन देता है, यहाँ पे रेड कैंडल उतना स्ट्रांग नहीं बने हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट होने का ही कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो ऐसे इंडिकेशंस होते हैं, पैटर्न्स होते हैं जो हमको देखना है। ये बेसिकली क्या पैटर्न है, यहाँ पे लोज ऊपर जा रहे हैं, रेजिस्टेंस पे हम ये देखते हैं, रेजिस्टेंस पे अगर प्राइस जाने के बाद हिट किया, नीचे गिरा, हिट किया, नीचे गिरा, हिट किया, नीचे गिरा। देखिए एवरी टाइम जब ये फॉल कर रहा है ना, उसका इंटेंसिटी कम हो रहा है, इसका मतलब ब्रेकआउट का चांस
ज़्यादा बनता है। वही आज निफ्टी में हुआ, क्योंकि आज निफ्टी ने हायर हाई हायर लो बना चुका है, तो ये लेवल्स इंटैक्ट है। हम देखते हैं कल के दिन क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए, बढ़िया। तो क्योंकि निफ्टी ने ट्रेंडिंग मूव दिया है, मतलब कल के मुकाबले हायर हाई हायर लो लगा चुका है, तो ये लेवल हम निकाल देंगे। ठीक है, आज का लेवल हम मार्क कर लेंगे। अब देखिए आज में क्या हुआ है, मैं लो मार्क नहीं करूंगा, बहुत ज़्यादा लाइन हो जाएगा, बिकॉज यहीं पे इंटरजेक्ट हो रहा है लो जो है, तो इसलिए मैं इसका हाई मार्क करूंगा। दूसरा जो मैं बीच का लेवल मार्क करता हूँ ना, वो कौन सा है, अगर आप देखेंगे ना, देखिए आज का अगर निफ्टी का ट्रेजेक्ट्री देखेंगे, यहाँ पे लो है और यहाँ पे हाई है, मतलब कंटिन्यू इसने ऊपर ही मूव किया है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो ओके, सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल है ना, वो ये वाला है। ठीक है, ये वाला लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए कल के लिए। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, सेम लॉजिक हम अप्लाई करेंगे। निफ्टी जो है, क्योंकि यहाँ पे बंद हुआ है, यहाँ पे खुल सकता है, या यहाँ पे खुल सकता है, या यहाँ पे, या फिर यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि निफ्टी ने एक ट्रेंडिंग रिवर्सल दिया है, तो हम कल के दिन भी निफ्टी में हायर हाई हायर लो एक्सपेक्ट करेंगे। अगर ये है, अगर ये पैटर्न में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तब हम क्या देखेंगे, अगर निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है तो हम उसको यहाँ से ट्रेड करेंगे, यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ से ट्रेड करेंगे, अगर यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ से ट्रेड करेंगे। ठीक है, ब्रेक इनसाइड ट्रेडिंग में बात कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो अगर निफ्टी ब्रेक इनसाइड के बदले में यहाँ ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे जाता है ना, वही जो हमने इनिशियली डिस्कस किया, वहाँ पे पैटर्न को देख के हम ब्रेकआउट का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या ब्रेक इनसाइड सेल का वहाँ पे पैटर्न देख के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सेम अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद रेजिस्टेंस को पहले हिट करता है, तो वहाँ पे पैटर्न्स को देख के हम ट्रेड कर सकते हैं। बट प्रोजेक्शन यही है कि लोअर लो लोअर हाई लगाया था, आज एक ट्रेंडिंग रिवर्सल आया है, मतलब लोअर लो लोअर हाई से आज इसका जो स्ट्रक्चर है चेंज हुआ है हायर हाई हायर लो की तरफ। ओके, ये इसका मतलब स्ट्रेंथ आया है, सपोर्ट से प्राइस उठा है, एक मंथली लेवल से ये एक्चुअली स्ट्रॉन्ग लेवल्स है। इसलिए अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे, तो ये जो अभी हमने डिस्कस किया है, जहाँ पे लेवल निफ्टी ओपन होगा, उसके बाद कहाँ पे ट्रैवल करेगा, उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, चलिए, बढ़िया। अभी हम चलते हैं, बैंक निफ्टी में इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर बना है, उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ये है हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट, अगेन इंपॉर्टेंट लेवल पे ही है। लास्ट टाइम यहीं से इसने जो है ऊपर जाके एक नया हाई लगाया था, इसको ब्रेक करके ये इसी जोन के आसपास अभी आया है। तो उस हिसाब से अगर हम इसको देखेंगे, देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है कंटिन्यूअस लोअर लोअर हाई बना रहा था कंटिन्यू। ठीक है, आज लेकिन इसने जैसा निफ्टी ने किया वैसा नहीं किया है, इसने ट्रेंडिंग रिवर्सल नहीं दिया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बट एक हम मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे सेलिंग बंद हुआ है, जो लगातार सेल हो रहा था बैंक निफ्टी में, वो सेलिंग बंद हुआ है। जो मैंने आपको भी बताया ना थोड़ी देर पहले, कि जब भी रिवर्सल आने का रहता है, वहां पे उस लेवल पे आने के बाद प्राइस जो है थोड़ा साइडवेज होता है। साइडवेज होने मतलब प्राइस गिरने से रुकता है, एक जगह रुकने के बाद दूसरी तरफ ट्रैवल करता है। वही पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी में प्राइस जो है यहाँ पे अभी हॉल्ट किया है। आज का जो कैंडल अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में, इसने कल के मुकाबले ना ही कल का हाई तोड़ा है, ना ही इसने लो ब्रेक किया है। ओके, बट ये इंपॉर्टेंट लेवल पे है। इसका मतलब क्या है, ये जो अभी लेवल्स हमने मार्क किए हैं वही इंटैक्ट रहेंगे, अभी हम उसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ ट्रेंडिंग कैंडल्स के ही लेवल मार्क करते हैं। लो वोलेटाइल का और हाई वोलेटाइल को हम इग्नोर करते हैं, बिकॉज वो हमको कुछ नहीं बता रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था, मार्केट हमेशा ट्रेंडिंग रहना चाहता है, और ट्रेंडिंग रहने का मतलब क्या है, वहां पे
या बाइंग हुआ है या सेलिंग हुआ है, इसलिए हम उन लेवल्स को मार्क करते हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे इंट्राडे में जाके बैंक निफ्टी में जो मूव आया था, अगर आप उसको थोड़ा स्टडी करेंगे मंथली लेवल है यहाँ पे, ये ओपन हुआ था आज जब मार्केट खुला था, उसके बाद इसने देखिए सडनली यहाँ पे जाके हिट किया, मैंने बोला था हिट करने के बाद देखिए इसमें शार्प फॉल आया है। ठीक है, क्यों? देखिए दोनों में अंतर है, निफ्टी वहां पे कैसे अप्रोच किया, बैंक निफ्टी ने कैसे अप्रोच किया। खुलते ही ये जाके इस रेजिस्टेंस को हिट किया है ओपन होते ही। ओके, उसके बाद देखिए सेलिंग आया। ठीक है, उसके बाद इसने वापस जाके यहीं पे जाके साइडवेज हुआ, यहाँ से सेलिंग नहीं आया। उसके बाद जब ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, इसी को इसने सपोर्ट बनाया, देखिए यहीं पे सपोर्ट लेके ये ऊपर गया है, क्योंकि जो बीएमआई है, बीएमआई बेसिकली क्या है, जो मदर है निफ्टी है, निफ्टी इज ए मदर ऑफ ऑल इंडाइसिस। तो निफ्टी में बीएमआई में ब्रॉड मार्केट इंडेक्स जो है वो क्योंकि ऊपर था, इसलिए आज बैंक निफ्टी में फॉल नहीं आया, उसने अपने आप को होल्ड किया है। अच्छी एक सिग्नल है। तो बैंक निफ्टी में जो है ना, कल हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर यही लेवल्स है जो हमने मार्क किए थे, इसी पे हम कल भी इसको मॉनिटर करेंगे। यहाँ ओपन हो सकता है क्योंकि इधर बंद हुआ है, तो ओपन होने के बाद अगर यहाँ आता है ना, यहाँ से हम इसको यहाँ तक ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, अगर लो नहीं तोड़ा है, तो वापस क्या करेगा, ट्रेंडिंग होने के लिए, मार्केट के साथ अलाइन करने के लिए ये ऊपर जाके नया हाई लगा सकता है, हायर हाई बनाने के लिए। ठीक है, मान लीजिए अगर ये यहाँ खुलता है, तो यहाँ पे दो अपॉर्चुनिटी या दो प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं। यहाँ से अगर ये इस लेवल को हिट करता है, अगर देखेंगे यहाँ पे पैटर्न देख के, हो सकता है यहाँ से ये ब्रेकआउट कर दे। पैटर्न क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर हम पैटर्न की बात करें, यहाँ ओपन होने के बाद देखें इसको अप्रोच कैसे कर रहा है। अगर ये डायरेक्ट ना पहुंच के वापस अगर ऐसे आता है या इस यहाँ पे पैटर्न बनाता है, इसका मतलब लो ऊपर जा रहे हैं, कंप्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने का पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, या फिर ये यहाँ पे आने के बाद सीधे यहाँ ओपन होके डायरेक्ट अगर आके यहाँ पे हिट करने के बाद ये अगर ऐसा पैटर्न बना देता है, इसका मतलब यहाँ पे हाई नीचे आ रहे हैं, लो भी नीचे जा रहे हैं, तो वापस ये इसको हिट करके नया लो लगाने के लिए यहाँ पे जा सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ये मार्केट का प्रोजेक्शन है कल के लिए। तो ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे गाइस। और दूसरा आपको मैं और एक थोड़ा एलोबरेट करूंगा, जो ब्रेक इनसाइड ट्रेड हम क्यों करते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैक्सिमम टाइम जो आपने यहाँ पे देखा है ना आज निफ्टी में, वैसे बहुत कम होता है जहाँ पे मार्केट जो ब्रेकआउट ट्रेड करके ट्रेड करते जाता है ऊपर, ऐसे बहुत कम होता है। ज़्यादातर सिनारियों में आप जब भी मार्केट को ओपन करके देखिए क्या करता है, गैप डाउन खुलेगा ऊपर जाएगा, नीचे आके साइडवेज हो जाएगा, गैप अप खुलेगा ऊपर जाएगा, नीचे आके साइडवेज हो जाएगा। इसमें हमको ट्रेड कैसे करना है, इसमें अगर आप ब्रेकआउट ही ट्रेड देखते रहेंगे तो आपको 80% ऑफ द टाइम आपको खाली बैठना पड़ेगा, क्योंकि 80% ऑफ द टाइम मार्केट जो वो ब्रेक इनसाइड ट्रेड ही होता है, साइडवेज ही रहता है। तो साइडवेज को कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जांपल मान लीजिए, क्योंकि मैंने बताया कि मार्केट हमेशा ट्रेंडिंग रहना चाहता है, ठीक है, हम ये सोचते हैं कि मान लीजिए ये एक दिन आज खत्म हुआ, कल के दिन हम क्या प्लान करते हैं, हम लेवल्स मार्क करते हैं यहाँ पे और बीच का एक लेवल निकाल के हम ट्रेड ऐसे करने का कोशिश करते हैं कि यहाँ कहीं पे अगर ओपन होता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेड करें। ओके, और जैसे मैंने आपको बताया कि हमें अगर बाय करना है तो सपोर्ट से बाय करना पड़ेगा। अगर हमको बाय करना है, पहले सेलिंग को आना देना चाहिए, उसके बाद बाय करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आके हमारे लिए ना यहाँ पे टारगेट भी मिल जाता है। देखिए ये इसी लेवल पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ये लेवल्स है, इंपॉर्टेंट लेवल ये है, मान लीजिए बीच का लेवल यहाँ कहीं पे है। मार्केट अगर यहाँ कहीं पे ओपन होके अगर नीचे आता है ना, ओके, उसके बाद अगर मुझे रिवर्सल सिम्टम दिखाता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मेरे पास एक लॉजिकल एक लेवल है कि ये जो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है, हो सकता है क्योंकि ये ट्रेंडिंग रहना चाहता है, तो यहां से कम ये हाई को तो जाके ब्रेक करेगा ही करेगा। ये मेरे लिए टारगेट बन जाता है। ठीक है, मान लीजिए अगर ब्रेकआउट कर देगा, ये यहां से कहां तक जाएगा हमको नहीं पता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम इस लेवल से
इसको ऊपर की तरफ ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच। अच्छा खासा मुझे व्यू मिला है कल के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और बाकी हम कल फिर से मिलूंगा मैं आपसे। टिल देन टेक केयर एंड आई विश यू गाइस all the very best. Keep trading and keep earning. Thank you so much.